चेक करना। Okay, yes, that's fine, Rupesh. मैम एक्चुअली ना मैंने एड रन की है ये। Okay, मैम क्लाइंट क्लाइंट कह रहे हैं हमको शो नहीं हो रही है एडवर्टाइजमेंट। but that is in active stage, right? आप इसको चेक करने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करें, क्लिक ऑन दिस ओवरव्यू सेक्शन। ओवरव्यू एट द टॉप, मेटा के सिंबल के जस्ट नीचे आपको फर्स्ट ऑप्शन ओवरव्यू का दिखाई देता है। यू कैन सी दैट रेड डॉट। नो, वेरिफिकेशन के जस्ट साइड में देखिए। मैं कहाँ पे? आप अपने कर्सर को ऊपर की तरफ मूव कीजिए जहां पर कैंपेन लिखा है। जी कैंपेन मैम। के साइड में मेटा का लोगो है और लोगो के जस्ट नीचे आपका ओवरव्यू है। नो, इन योर लेफ्ट पैनल, इन योर लेफ्ट पैनल, यस, टॉप फर्स्ट वन, अकाउंट ओवरव्यू, सबसे पहला ऑप्शन। यस, क्लिक हियर। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कैंपेन में। ये देखो, अपॉर्चुनिटी स्कोर, अमाउंट स्पेंडिंग, ये देखो वन एक्टिव कैंपेन, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो वन एक्टिव कैंपेन का मतलब होता है योर कैंपेन इज इन एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को ये दिखा सकते हैं योर एड इज इन रनिंग स्टेज, आपकी एड रनिंग स्टेज में है, और तभी आपका ये अमाउंट भी डिडक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट जी 7 मैम। डेज में आपका 120 अमाउंट स्पेंड हुआ है। मैम मैंने ना उनको बताया अभी अभी एड रन हो गई है। राइट। मैम वो कह रहे हैं अभी हमको शो ही नहीं हो रही, कहते भी हम कैसे माने। आप इनको ये वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। अगर यहाँ पर लिखा है वन एक्टिव कैंपेन, इट मींस योर कैंपेन इज इन एक्टिव स्टेज। ओके, हो सकता ओके है ओके मैम। पहले जब उन्होंने चेक की हो तो आपकी कैंपेन अभी प्रोग्रेसिंग स्टेज में हो, उस टाइम पर एक्टिव ना हो। ओके मैम। या चलिए। बस या, सही है मैम, बाकी सब कुछ। यस यस, दैट्स फाइन रुपेश। ओके मैम, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट पार्ट की, कि कैसे हम एड रन कर सकते हैं, कैसे हमारी एड्स गूगल पर दिखाई देती है। प्लीज हैव अ लुक एवरीवन, देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेरी ऐड की है, एंड लेट मी ऐड वन क्वेरी। लेट मी ऐड सिल्वर पेंडेंट, या लेट मी ऐड रिंग्स, ठीक है, फॉर मैन। ये मेरी क्वेरी है। इस क्वेरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे पेड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ये पेड रिजल्ट क्या है? अभी जब आपने अपनी वेबसाइट को बनाया, तो वेबसाइट को बनाने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ किया। एसईओ यानी कि अपने प्रोडक्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पर ऑर्गेनिकली रैंक करना। ये प्रोसेस हमने एसईओ में सीखा था। लेकिन अगर इन केस आपका प्रोडक्ट एसईओ की वजह से रैंक नहीं हो रहा है, राइट, एसईओ की वजह से आपके प्रोडक्ट को रैंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी पहले से विजिबिलिटी क्या है, कंप्लीटली न्यू ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट क्या है, कीवर्ड पे आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। इन सभी चीजों के बेसिस पर एसईओ में जब हम अपने बिजनेस को गूगल पर रैंक कराते हैं तो टाइम लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। रिजल्ट मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो ये प्रोसेस रहता है। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर हम कुछ एड्स रन करना चाहें और अपने प्रोडक्ट को गूगल पर इस तरीके से विजिबल करना चाहें, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हमें एक टूल की जरूरत होती है, और ये टूल हमारा गूगल का ही टूल है, जिसे हम कहते हैं गूगल एड्स। तो ये गूगल एड्स क्या है, यहाँ पर आप अपनी अकाउंट कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। लेट मी क्रिएट अवर अकाउंट ऑन गूगल एड्स। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स इस तरीके से गूगल में टाइप करना है, और अब आपको गूगल एड्स बटन पर क्लिक करना है। गूगल एड्स बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और अपने बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, यानी कि अपने एड्स अकाउंट को सेटअप करेंगे। ठीक है, ये आपका एड अकाउंट क्या है इसको भी समझिएगा। एड अकाउंट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी, सो दैट कि मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये बता सकूं। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। दिस इज माय न्यू अकाउंट, और यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप जब पहली बार अपना कैंपेन रन करते हैं तो पहली बार आप अपने नई कैंपेन से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट मी क्रिएट वन अकाउंट फर्स्ट।
हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ क्रिएट करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप गूगल एड्स में मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से एड कैंपेन रन करके अच्छे रिजल्ट को भी गैदर कर सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे आप करते हैं, देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, तो जब आप पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं गूगल पर, तो आपको ये वाली विंडो दिखाई देती है। यानी कि जब आप पहली बार गूगल एड्स पे विजिट करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो अवेलेबल होगी, जहां पर आप अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, एड्स ऐड करेंगे और लास्ट में अपना बजट ऐड करके अपने फर्स्ट कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। अब इसे देखकर आपको भी यही लग रहा होगा ना कि पहले हमें बजट ऐड करना होगा, तब जाकर हम अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर पहुंच पाएंगे। राइट, यानी कि सबसे पहले ये आपको क्या दे रहा है कि आप अपना कैंपेन क्रिएट करें, उसके बाद ही आपका ये अकाउंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूं, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और आपको किसी भी बजट को या इनिशियल लेवल पर किसी भी अमाउंट को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस आप इनिशियल लेवल पर अमाउंट ऐड करके अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस अभी आप सिर्फ गूगल एड्स पर प्रैक्टिस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो कि आप प्रैक्टिस कर सकें, डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन करते हैं, सर्च कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा कैसे। लेट मी ऐड माय बिजनेस नेम एराडिजी क्लाउड 12। यहां पर मैंने अपना वेबसाइट यूआरएल ऐड किया एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपका यूआरएल देखने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई हैं। नाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप अपने किसी यूट्यूब चैनल, गूगल मर्चेंट सेंटर या गूगल माई बिजनेस अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन शायद आपको दिखाई ना दे, मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से सेटअप है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे ही आपने ऐड कर दी, यानी कि आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है और आप क्रिएट योर कैंपेन इस वाली स्टेप पर आ जाते हैं, ये जो आपका चूज ऑब्जेक्टिव है, ये वाला आपकी स्टेप सेकंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेकंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव को चूज नहीं करना है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड पेज के एंड में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रॉल बार है और ये पेज के एंड में है, इससे नीचे में इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप सेटअप इन अकाउंट ओनली बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहती हूं कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को सेटअप करूं, किसी भी तरीके के कैंपेन को रन ना करूं, तो आप यहां से सेटअप इन अकाउंट ओनली इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा आपकी बिलिंग कंट्री, आपका टाइम जोन और आपकी करेंसी। इन तीनों ऑप्शंस को ऐड करने के बाद या चेक करने के बाद अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज योर पेमेंट इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन के बाद अब आपके पास यहाँ पर आपका पेमेंट प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन आता है। पेमेंट प्रोफाइल में आप इस तरीके से अपना प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड किया, एरोडिजी क्लाउड 12। यहाँ पर आप अपना स्ट्रीट एड्रेस ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट और क्रिएट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। राइट, प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब आता है पेमेंट मेथड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसको स्किप करने की कोई भी स्टेप नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट बटन पर या सबमिट बटन पर क्लिक करती हूं तो ये मुझे एरर शो करेगा कि पहले आप पेमेंट ऐड करो, पेमेंट ऐड करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते। राइट, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग को ऐड ना करके हम सिंपली पे विद बैंक ट्रांसफर बटन पर क्लिक करेंगे। राइट, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी ऐड कर सकते हो, उनको ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
राइट। लेकिन अगर इन केस अभी के लिए आप अपने बैंक को कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, जस्ट फॉर योर पर्सनल रीजंस, और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपना अकाउंट बनाऊं, मैं अपने पेमेंट क्रेडेंशियल्स को इसके साथ कनेक्ट ना करूं, तो अभी आप बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन चूज कर सकते हो और बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब आप आई एग्री टू द गूगल टर्म्स पर क्लिक करेंगे। वांट पर्सनलाइज गाइडेंस, तो आप नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नोटिस दिखाई देगा। वेट फॉर द कंफर्मेशन, यू विल गेट ईमेल योर अपडेट बैलेंस इन 5 to 10 बिजनेस डेज। ये आपको एड्रेस दिया गया है कि आप इस एड्रेस पे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंप्लीट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है अकाउंट क्रिएशन, राइट। तो आप अपना अकाउंट यहां से स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऐड करके फर्दर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। Is your organization an advertising agency? You can say no. Who pay for your ads? Yes, we pay for Google Ads directly. और अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहां पर अब आप अपने इस गूगल एड्स कैंपेन पर आ गए। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर गूगल एड डैशबोर्ड, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करके पहली बार यहां पर आएंगे। मैंने जिन स्टेप्स को फॉलो किया है, आपको एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज ये आपको इस पेज पर विजिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। ये आपसे पेमेंट मांगेगा, आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, हेडिंग ऐड करने के लिए बोलेगा, और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मेथड्स मैंने यहाँ पर फॉलो किए हैं, आप सब भी उसी मेथड को फॉलो करके अपने इस अकाउंट को क्रिएट करें। अगर इन केस आपको स्टेप्स क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देखकर अपने सभी स्टेप्स को दोबारा से कर सकते हो, राइट। लेकिन जो मेथड्स मैंने यहाँ पर फॉलो किए हैं, आपको एग्जैक्टली सेम मेथड्स को फॉलो करना होगा, तभी आप गूगल एड्स पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यहां तक क्लियर है आप सभी को? यस और नो एवरीवन, यहां तक क्लियर है सभी चीजें? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट रुपेश। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ओवरव्यू के बारे में, इस इंटरफेस के बारे में। ये गूगल एड्स इंटरफेस क्या है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। दिस इज योर गूगल एड्स लेबल। तो जब भी आप कभी भी बैक जाना चाहते हैं या होम पेज पर विजिट करना चाहते हैं गूगल एड्स के, तो आप इस गूगल एड बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आप इसके ओवरव्यू यानी कि इस फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। किसी भी कैंपेन और पेज के बारे में आपको सर्च करना है तो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन सिंपली टाइप योर कैंपेन नेम, जो भी आपके कैंपेन का नाम है, यू कैन प्रेस एंटर। एड्स एडवाइजरी, दिस इज द एआई टूल ऑफ गूगल एड्स। अब आप जितने भी टूल्स को यूज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, सभी में आपको एआई इंटीग्रेटेड ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक द परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेशन पोटेंशियल, हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से आप इस बोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड योर इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, लाइक कोई भी आइडिया लेना है, यू कैन। तो ये आपका गूगल एड का एक टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी ऐड क्लोज चैट। अभी मैं चैट को क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद आता है अपीयरेंस। हमारे पास दो तरीके की अपीयरेंस है, जैसे जो अभी आप देख रहे हो दैट इज लार्ज। इसी में आपके पास एक मीडियम भी आता है और मीडियम के बाद आपके पास एक स्मॉल अपीयरेंस भी आता है, जहां पर आपकी सभी चीजें काफी स्मॉल हो जाती हैं। और आप एक एक्स्ट्रा स्मॉल में भी देख सकते हो, जिसमें आपके पास इस तरीके से अलग अलग आइटम्स विजिबल होती हैं। तो बेसिकली आपको डिस्प्ले कैसा चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द रिफ्रेश बटन। कभी भी आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो रिफ्रेश कर सकते हैं। हेल्प गाइडलाइंस एंड दिस इज द नोटिफिकेशन पार्ट। नोटिफिकेशन में ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे कि कोई भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, टैक्स इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये सब आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हमारे वो टैब्स जो सबसे ज्यादा यूज होंगे गूगल एड्स में, वो आपके ये वाले टैब हैं। आपका ये जो लेफ्ट पैनल है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही वो टैब्स हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज हम गूगल एड्स में करने वाले। सबसे पहली टैब है आपकी रिलेटेड टू कैंपेन, जिसमें आप कैंपेन ओवरव्यू, कैंपेन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस, कैंपेन से रिलेटेड इंसाइट एंड रिपोर्ट,
कोई कैंपेन आपने पहले से रन किया है और उसमें आपकी क्या इंसाइट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, वो देख सकते हैं। कैंपेन से रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट, कितने नंबर ऑफ कैंपेन रन है, कैंपेन ग्रुप्स कितने हैं, ये सब देख सकते हैं। ऑडियंस एंड कीवर्ड में आप अपनी ऑडियंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस की लोकेशन क्या है, और जो ऑडियंस आपकी एड पर क्लिक कर रही है उनके बारे में जान सकते हो। हिस्ट्री यहां से आप देख सकते हो। गोल में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको कितने कन्वर्जन मिले। कन्वर्जन यानी कि कितने की इवेंट आपके हुए हैं। जैसे मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स में बताया था कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो जब वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, आपके चेकआउट पेज पर आ जाएगा, राइट, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कन्वर्जन। तो आप भी यहाँ पर अपने कन्वर्जन को सेट करते हो, राइट, कि मुझे ये वाला कन्वर्जन मेरे इस कैंपेन में चाहिए, और उसी कन्वर्जन की आप पेमेंट देते हैं, राइट, कि अगर मेरा ये कन्वर्जन होगा तो हम इतना अमाउंट देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि आप मेरी वेबसाइट पर ऑडियंस लेकर आए, ठीक है, और मेरी सेल इंक्रीज करें। अब इसमें आपका गोल क्या है, यानी कि मेरा गोल क्या है कि आप यूजर से मेरे प्रोडक्ट को परचेज करवाएं। अब एग्जांपल के लिए आप मेरी वेबसाइट पर कुछ यूजर्स को लेकर तो आए हैं, लेकिन उन्होंने शॉपिंग नहीं की। उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को देखा, लाइक किया, क्लिक किया, आगे मूव हो गए, राइट, लेकिन उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को खरीदा नहीं। तो जब तक वो मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि मेरा कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं, राइट। तो जब तक मेरा कन्वर्जन नहीं होगा तो मैं पेमेंट कैसे दूंगी? ओके। तो इस प्रोसेस को हम बिडिंग कहते हैं, कि आपका और मेरा जो बिडिंग प्रोसेस है वो क्या है, हम लोगों ने किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया है। अब आपका और मेरा एग्रीमेंट किस चीज पर साइन है कि यूजर जब मेरी वेबसाइट पर आएंगे तो वो शॉपिंग करेंगे। अब जब तक वो शॉपिंग नहीं कर लेते तब तक हम इसको डन नहीं मान सकते। इन द सेम वे हम यहाँ पर अपना कन्वर्जन सेट करते हैं, और जब हमारा कन्वर्जन फुलफिल हो जाता है तो हम एक अमाउंट गूगल को पे करते हैं, ठीक है। अनदर वन इज मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप अपने एट्रीब्यूशन देख सकते हो। इस एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में हमने गूगल एनालिटिक्स में पढ़ा था। अनदर ऑप्शन वी हैव इज अ टूल। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे कि एसेट स्टूडियो। एसेट स्टूडियो का मतलब होता है, जैसे मान लो आप प्रोडक्ट में डील करते हैं। अब प्रोडक्ट में आपके पास अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे रिंग्स की अलग कैटेगरी है, पेंडेंट की अलग कैटेगरी है, राइट, एक्सपेंसिव आइटम्स की अलग कैटेगरी है। तो ये सारी कैटेगरीज आपकी इस एसेट स्टूडियो में लिस्टेड है, राइट। तो एसेट स्टूडियो में जैसे आपकी रिंग्स की कैटेगरी बनी हुई है, तो उसमें आपके जितने भी एसेट रिलेटेड टू रिंग्स है वो सब आपके स्टोर होंगे। अनदर वन इज प्लानिंग। प्लानिंग आपको हेल्प करेगा आपके कीवर्ड्स को प्रिडिक्ट करने, राइट, कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, राइट, इनको जानने में। तो प्लानिंग के दौरान आप अपने कीवर्ड्स पर काम करेंगे। यहां पर आप कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे। ये कीवर्ड प्लानर क्या है, किस तरीके से हेल्पफुल रहता है, समझिएगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस कीवर्ड प्लानर। मैंने इस पे क्लिक किया। अब सबसे पहला ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, राइट, कि आपको अपने नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करना है, यानी कि आपको अपने एड कैंपेन के लिए कुछ कीवर्ड्स को फिगर आउट करना है। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा कीवर्ड क्या रहेगा, किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आप रन करना चाहते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं जो एड रन करना चाहती हूँ, लेट मी टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द मेटा एड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर मेटा एड्स से एग्जाम्पल ले सकती हूँ, और गूगल एड्स को जानने के लिए जस्ट लाइक योर मेटा लाइब्रेरी आपके पास कुछ प्रीमियम टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। सो लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ सम कंपनीज। चलिए इस कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एंड लेट मी एड फिल्टर। ओके, ऑल मीडिया टाइप, ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये हम एक बार देख लेते हैं। अगर इन्होंने कभी भी फेसबुक पर कोई भी एड रन की है तो वो सारी एड्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने कोई भी एड रन नहीं की है। चलिए, तो हम रिपीट यहाँ पर करना एक किसी, बार। यस, रिपीट करना एक बार। हाँ हाँ, अभी मैं बताती हूँ। अभी जस्ट हमने चेक की है, लेकिन यहाँ पर इनकी एड्स ऐड नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक और कंपनी को सर्च करती हूँ। लेट मी ऐड
टीची परफॉर्म, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए हम, ठीक है, चलिए हम इसी कंपनी की एड ले लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे इस कंपनी ने इस एडवर्टाइजमेंट को रन किया हुआ है, ये देखो, इन्होंने एक इमेज ली है। एक इमेज के बाद इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक कंटेंट को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस एड कैंपेन को देख पा रहे हैं। इससे आपने आइडिया ले लिया कि आपको किस तरीके की एड को रन करना है। अब पॉइंट ये आता है कि हम किस कीवर्ड पर अपनी एड को टारगेट करें। तो कीवर्ड के लिए हम यहाँ पर सी एड डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं, और एड डिटेल में हम यहाँ पर इस एड में कुछ कीवर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने 4 इमेजेस को यूज किया है, यानी कि इमेज एक नहीं है, यहाँ पर 4 इमेजेस हैं। ये देखो, एक ये वाली इमेज है आपके पास, राइट, देन आपके पास ये वाली इमेज है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड 2 इमेजेस आपके पास ये वाले हैं, ये देखो, ये आपकी 2 इमेजेस यहाँ पर इस तरीके से ऐड है। उसके बाद आप देखिएगा असेंशियल एसिड्स, ये आपके पास 2 लिंक्स हैं जो इन्होंने ऐड किए हैं। ये आपके पास कंप्लीट टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के बाद इन्होंने इस तरीके के फॉर्म को यूज किया है। ये डाटा आपको पता चल गया, राइट, कि इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपकी एडेड है, ये देखो। और ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, इन प्लेटफॉर्म्स पर। अब यहाँ पर इनका कीवर्ड क्या है जो ये टारगेट कर रहे हैं। द कीवर्ड इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस कीवर्ड को टारगेट कर लेते हैं। तो इस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए लेट मी ऐड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग अब अपने कुछ रिजल्ट्स को चेक करना चाहो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई अनरिलेटेड कीवर्ड है या कोई वेबसाइट का डाटा आप ऐड करना चाहें, यू कैन। और अब आपको लास्ट में गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द रिजल्ट यू कैन सी, राइट। यहाँ पर आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हो, ये देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से साइज को इंक्रीज कर देती हूँ इस तरीके से, ताकि आप इनको क्लियरली देख पाए। फाइन, ये देखिएगा, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, दीज आर योर कीवर्ड, ये आपके कीवर्ड हैं, और इन कीवर्ड से रिलेटेड ये आपके एवरेज मंथली सर्चेस हैं। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन कैसा है, मीडियम है, हाई है, राइट, आपकी टॉप ऑफ द बिड क्या है, राइट, लो रेंज क्या है, हाई रेंज क्या है, ये भी आप देख सकते हैं, ओके। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीवन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द कीवर्ड्स हियर, राइट। एंड हम लोग इन कीवर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनके एवरेज मंथली सर्चेस, उनमें कितना चेंज है, ईयर ऑन ईयर चेंज क्या है, कंपटीशन कैसे है, ये सब हम देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं लो रेंज हाई रेंज क्या रहेगी। इसका मतलब है कि मान लो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इस कीवर्ड को अगर मैं प्लान करती हूँ, तो इस कीवर्ड में मुझे पर क्लिक 44 से लेकर 164 तक की कॉस्टिंग आ सकती है। कि अगर किसी भी यूजर ने मेरी इस एड पर क्लिक किया, मेरा फॉर्म फिल किया, तो उसको मुझे 45 से लेकर 164 रुपीज तक देने पड़ सकते हैं। तो यानी कि मेरा जो अमाउंट है वो इसके इन बिटवीन आएगा। वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, लेकिन वो इसके इन बिटवीन रहेगा। अब इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है प्लान, राइट, कि आप इसको प्लान में ऐड कर सकते हो, राइट। तो हम कैसे करेंगे, ऐड कीवर्ड टू क्रिएट प्लान। इस कीवर्ड को हमने ऐड कर दिया अपने प्लान में, एडिंग योर कीवर्ड, कीवर्ड ऐड हो गया। कीवर्ड के ऐड होने के जस्ट बाद आप स्क्रॉल अप करेंगे, राइट, इस तरीके से। और स्क्रॉल अप करने के बाद अब आपको कीवर्ड आइडियाज की जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फोरकास्ट, और अब आप इस फोरकास्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहां से अभी जो आपने कीवर्ड ऐड किया है उस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ क्लिक, इंप्रेशन, पोस्ट, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज सीपीसी देख सकते हो। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपके नंबर ऑफ क्लिक कितने हो सकते हैं, 665, इंप्रेशन कितने हो सकते हैं,
24K, और आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है, ₹14K। ओके, एंड आपका क्लिक थ्रू रेट क्या हो सकता है, 2.7% हो सकता है, और जिसमें हमारा एवरेज सीपीसी कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस से रिलेटेड हमने यहाँ पर रिसर्च की है, और इंडियन ऑडियंस से रिलेटेड ये सारा फोरकास्टिंग डाटा आपके पास आ गया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो फोरकास्टिंग डाटा होता है 100% एक्यूरेट है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं आपकी एड रन करूं, ठीक है, कितने टाइम के लिए आप चाहते हैं मैं उस टाइम को यहाँ पर ऐड करूंगी। एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ एक वीक के लिए अपनी एड को रन करना चाहते हो, ओनली फॉर नेक्स्ट वीक, ये देखिएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपने मुझसे पूछा कि ऑलमोस्ट कितना अमाउंट, राइट, कितनी कॉस्ट आपको आएगी इस एड को रन करने की। तो यहाँ पर मैं आपको यहां से चेक करके बता सकती हूँ कि अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करती हूँ आपके बिजनेस के लिए, सो नियर अबाउट 3,220 आपकी कॉस्ट आएगी इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर, जिसमें मैं आपके सीपीसी को 20.37 ऐड करूंगी। इसमें आपको 2.8% क्लिक थ्रू रेट मिल सकता है। इसमें आपके एवरेज क्लिक एंड इंप्रेशन इतने हो सकते हैं, और जिसमें मेरी बिड स्ट्रैटेजी रहेगी मैक्सिमम क्लिक। तो ये सारी चीजें आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो, राइट। सो दिस इज योर फोरकास्टिंग मेथड जो आपको हेल्प करेगा आपके क्लाइंट के बारे में जानने के, ठीक है, कि आपके क्लाइंट्स जो एड रन करवाना चाहते हैं उसमें क्या कॉस्टिंग आएगी। और अगर आप अपने लिए भी एड रन कर रहे हैं तो ऐसे ही आप अपने लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आपका फोरकास्ट मेथड हो गया। ये सभी ऑप्शंस आपको आपके टूल सेक्शन में मिलेंगे, राइट, मैम परफॉर्मेंस प्लानर। मैम जैसे मैंने फेसबुक पे ऐड रन किया है, वो कैसी शो होगी? रुपेश, अभी हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं, तो अगर गूगल एड्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है आप अभी ले सकते हो, अदरवाइज आप सेशन के एंड में एक बार मुझसे चेक करना, ओके मैम। ठीक है। यस, यहाँ पर देखिएगा, प्लानिंग हमारी डन हो गई है, ठीक है। प्लानिंग के बाद आता है ऐप एडवर्टाइजिंग हब, ठीक है। ऐप एडवर्टाइजिंग हब का मतलब है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो और आप यहां से अपनी एप्लीकेशंस पर भी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन प्ले कर रहे हो या आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के फोन में, ठीक है, तो आपको जैसे ही वो टूल का काम आप नेक्स्ट पेज पर आपने स्विच किया तो आपको एक ऐड दिखाई देती है, ओके। तो उस ऐड के उस एप्लीकेशन ऑनर को पेमेंट मिलती है। इस प्रोसेस को हम गूगल एडसेंस कहते हैं, ओके। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आप मोबाइल पे देख पाते हैं उसके लिए सेटअप हम यहां से करते हैं, अपना कन्वर्जन सेटअप करते हैं, डीप लिंकिंग सेटअप करते हैं, ताकि यूजर जब हमारी किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट उनको बार बार दिखाई दे। अनदर वन इज बिलिंग हियर, यहां से आप बिलिंग कर सकते हो, आपको कोई भी अपना बिलिंग मेथड चेंज करना है। जैसे अभी हमने बैंक ट्रांसफर चूज किया, लेकिन अब आप बैंक ट्रांसफर नहीं लेना चाहते, आप इसकी जगह कोई और मेथड चूज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बिलिंग मेथड्स को चेंज करने के लिए आपके पास बिलिंग मेथड ऐड करने का, चेंज करने का ऑप्शन आपके बिलिंग में ही एडेड होता है। ये देखिएगा, बिलिंग, बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेथड, प्रमोशन, बिलिंग ट्रांसफर, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर ओनली। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट मेथड पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक किया। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बैंक ट्रांसफर चूज किया है तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हो, ये आपका नेक्स्ट मेथड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है और ऐसे आप अपने इस पेमेंट मेथड को सेटअप कर पाएंगे। टूल्स में आप देख सकते हो और आपके पास प्लानिंग के बाद कुछ शेयर्ड लाइब्रेरी टूल भी है जहां पर आप अपनी ऑडियंस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को देख सकते हो कि बेसिकली आपके पास किस किस तरीके की ऑडियंस है, आपके पास डाटा कहाँ से आ रहा है। अभी जैसे हमने अपने इस गूगल एड्स अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो मेरे पास कोई भी ऑडियंस सोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगी तो मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। वो लोग जो मेरी एड पे क्लिक कर रहे हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग विजिटर हैं, तो ये डाटा मेरा ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ऑडियंस पे क्लिक करने से आप यहाँ से अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हो। ऑडियंस को अगर क्रिएट करना है तो आप प्लस बटन पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि लेट मी ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज है, सेगमेंट का नाम क्या है, इंटरेस्ट वाइज कैसे आपको लेना है, यू कैन टारगेट।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स में अब आप पीपल विथ एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, राइट, जो मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ये देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट मार्केटिंग कंपनी, ये देखो, राइट। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्ट एरियाज को चूज कर लिया। इनको चूज करने के लिए आइडियाज आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करके अपनी ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद यू, ये प्रोसेस हम अपना रीमार्केटिंग के टाइम पर यूज करते हैं। रीमार्केटिंग का मतलब है कि जब आपको कोई कैंपेन सिर्फ उन लोगों के लिए रन करना है जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग प्रीवियस डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज योर एक्सक्लूजन। आप यहाँ पर एक्सक्लूड द फॉलोइंग पीपल फ्रॉम दिस ऑडियंस, किसी को एक्सक्लूड करना है एक्सक्लूड कर सकते हो। डेमोग्राफिक वे से अगर आपको टारगेट करना है, जैसे मैं यहाँ पर 54, ये मेरी लास्ट एज रहेगी, और सीखने के लिए मैं 18 से स्टार्ट कर सकती हूँ। उसके अलावा पेरेंट स्टेटस, नॉट अ पेरेंट्स, अननोन, ये सब आप ले सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% टू लो 50%, इन सभी को आप ले सकते हो, ठीक है। और लेट मी क्लिक ऑन द सेव बटन, और यहाँ से आपकी जो ऑडियंस है ये सेव हो जाती है। अब ये जो ऑडियंस मैंने क्रिएट की है, इसको क्रिएट करने का ऑप्शन एड क्रिएशन के टाइम पर भी आएगा, लेकिन उस टाइम पर अगर आप क्रिएट नहीं करके यहां से इसको सेटअप करना चाहते हो, यू कैन, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, कस्टम ऑडियंस, यहां से आप अपनी कस्टम सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। ये है आपकी कंबाइन सेगमेंट्स, यहां से आप अपनी सेगमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपके पास यूर डाटा इनसाइट, और यहां से आप अपना डाटा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज योर बिलिंग एंड दिस इज योर एडमिन पार्ट। एडमिन पार्ट में अगर आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देना है, किसी को अकाउंट सेटिंग करनी है, प्रेफरेंसेस है, तो ये सारे सेटअप्स आप यहां से कर सकते हो, फाइन। तो ये आपके पास गूगल एड्स अकाउंट का इंटरफेस था, और अब हम बात करते हैं इस अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के बारे में। इस वेबसाइट को, गूगल एड्स अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यूर डाटा सेगमेंट पर क्लिक करना है, और सेटअप एन ऑडियंस सोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप गो टू डाटा मैनेजर पर क्लिक करेंगे, और यहां से आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका गूगल टैग है, आपको इस गूगल टैग में मैनेज बटन पर क्लिक करना है, राइट। तो दिस इज योर मैनेज बटन, यहां से आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ये जो मैनेज बटन मैं है, हाँ हाँ बताइए, एनीवन हैव एनी क्वेरी? ओके, तो जब आप इस मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एराडिजी क्लाउड, ये एराडिजी क्लाउड की आईडी है, और ये आपका कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ऑटोमेटिकली इवेंट भी यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इस टैग की आईडी दिखाई दे रही होगी AW1750933। इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस पैनल है जिसको हमने लॉगिन किया, और गूगल साइट किट में सेटिंग्स में जाकर आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को सेटअप कर लेंगे। सेटिंग्स में जब आप कनेक्ट मोर सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सेटअप एड ऑप्शन रहता है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी इस AWID को ऐड कर सकते हो। दिस इज योर AWID, और आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हो, एंड नाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कंप्लीट मैनुअल सेटअप, कि आपका ये अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ये देखिएगा। इफ यू वांट टू इनेबल योर ग्रुप न्यू रिटर्निंग, यस यू कैन, आप अपने पास ऑटोमेटिकली इन ग्रुप्स को इनेबल कर सकते हो, ताकि गूगल एड्स आपकी इस ऑडियंस को ट्रैक कर पाए। ये देखिएगा, पर्सनलाइज सजेशंस आप चाहते हैं तो आप उसके नो या यस कर सकते हो। अपना गूगल अकाउंट आप यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ये देखो, ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू।
ऐसे आपको कनेक्ट करना है गूगल एड्स अकाउंट को। ओके, नाउ यू कैन सी इट्स कंप्लीटली कनेक्टेड। ये आपका कनेक्ट हो गया है, राइट? गूगल एड्स अकाउंट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। ये मैं आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करके भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। अब आपको ये कनेक्टेड शो होगा। फाइन। इसके बाद जब आप गूगल एड्स पर अब कोई भी, मैम एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ हाँ मैम एक बताइए। क्वेश्चन था इसके, इसमें इसमें ऑडियंस पैन इंडिया लेने हैं या कोई सिलेक्शन कर सकते हैं ऑडियंस में भी? सिलेक्शन कर सकते हो, आप सिलेक्शन कर सिलेक्शन है सकते हो। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन की ऑडियंस लेनी है तो आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है मैम, थोड़ा वो भी बताइए आप कैसे हम हाँ हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बताऊंगी अभी। लोकेशन टारगेटिंग, इंटरेस्ट ओके। वाइज टारगेटिंग, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा। ओके मैम, थैंक यू। या, तो यहाँ पर आपने अपने गूगल टैग को सेटअप कर दिया। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आती हूँ कि आपने गूगल टैग को सेटअप किया क्यों। ठीक है, जहां पर हम ऑडियंस की बात कर रहे थे, तो अब हमारी वेबसाइट पर भी बहुत सारे यूजर हैं जो लोग गूगल पर आपकी एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। अगर इन केस कभी भी हमें उन यूजर्स की जरूरत है, उस डाटा की जरूरत है, या ये जानना है कि कितने नए यूजर हैं, कितने एग्जिस्टिंग यूजर हैं, तो इसके लिए ये कनेक्टिविटी मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देती हूँ। और अब अगर आप दोबारा से टूल्स पे क्लिक करेंगे और अपने ऑडियंस मैनेजर पर क्लिक करेंगे, तो यहां से आप देख पाएंगे कि आपकी पूरी ऑडियंस कनेक्ट हो गई है। ये देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन दिस ऑडियंस मैनेजर एंड नाउ यू कैन सी योर ऑडियंस इज कनेक्टेड। आपकी ऑडियंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। इस ऑडियंस को सेटअप होने में कुछ टाइम भी लग सकता है। अगर आपको ऑडियंस दिखाई ना दे या कैंपेन आपने रन किया है वो एकदम से दिखाई ना दे, तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी। अब यहाँ पर हम विजिट करते हैं हमारे कैंपेन पार्ट पर एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कैंपेन, कन्वर्जन एक्शन एंड एसेट। ठीक है, कैंपेन आपके पास वही ऑप्शन है जिसको अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ते आए हैं, राइट? कि कैंपेन का मतलब आप अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, देन अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, और जब आपका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो आपको एक अमाउंट गूगल को पे करना है। और कन्वर्जन एक्शन का मतलब होता है कि आप कौन सा कन्वर्जन करवाना चाहते हो। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं अमाउंट तब देना चाहती हूँ जब कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आए और मेरी सेल डन हो जाए। तो आप सबसे पहले अपना कन्वर्जन एक्शन इस्टेब्लिश करें, राइट? आप सबसे पहले अपने कन्वर्जन एक्शन पर जाएंगे और यहां से आप अपना एक्शन डिसाइड करेंगे, व्हाट एक्शन यू वांट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? फोन कॉल चाहिए तो आप फोन कॉल ले सकते हो, एप्लीकेशन चाहिए एप्लीकेशन ले सकते हैं, और अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कन्वर्जन कराना है तो आप वेबसाइट ले सकते हो। सॉरी, अब वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर ये आपकी कनेक्टिविटी भी चेक करेगा। सो नाउ लेट मी जस्ट कॉपी माय वेबसाइट। मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये डोमेन नेम एंटर करके दिखा रही हूँ। लेट मी क्लिक ऑन स्कैन। स्कैन हम क्यों करते हैं? ताकि ये हमारी वेबसाइट को चेक कर पाए कि हमारी वेबसाइट एक्टिव मोड में है या नहीं, और यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है या नहीं। आप देख सकते हैं एक्शन यहाँ पर हो सकता है। इज देयर एनी कन्वर्जन गोल? कोई कन्वर्जन गोल है आपका? यस, वी वांट परचेज, हम परचेज चाहते हैं। तो परचेज आपका कब होगा? जब कोई पेज लोड होगा या कोई फॉर्म सबमिशन होगा। वी वांट पेज लोड, राइट? और यहाँ पर आप अपने पेज के आगे लिख सकते हैं चेकआउट, कि जब भी यूजर अब मेरे चेकआउट पेज पर आएगा तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कन्वर्जन हो गया है। एंड नाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड बटन, और अब आप इसको ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप सेटिंग बटन पे क्लिक करके ये चेक भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ठीक है। कन्वर्जन नेम भी आप देख सकते हैं। वैल्यू अगर कोई है तो आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू है, या डोंट यूज वैल्यू है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर देते हैं। क्लिक थ्रू विंडो, एंगेज विंडो, व्यू थ्रू विंडो, ये सभी चीजें बाय डिफॉल्ट रहती हैं। इसका मतलब होता है कि जब यूजर क्लिक करेगा तो ये डाटा हम कितने टाइम तक चेक करेंगे, यूजर एंगेज रहता है उसको हम कितने टाइम तक चेक कर सकते हैं, और यूजर ने आपके वीडियोस को कितनी बार देखा, इसको हम कितने दिनों तक काउंट कर सकते हैं। कोई बैक डाटा अगर हमें लेना है तो ये उससे रिलेटेड विंडो रहती है। इन सबको सेटअप करने के बाद आपके पास एक मैनुअली सेटअप करने का ऑप्शन भी आता है। अभी जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पढ़ी, वो सारी डिटेल्स आप प्लस बटन पे क्लिक करके खुद से भी फिल कर सकते हो।
ठीक है, तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, या तो सभी डिटेल्स को खुद से ऐड करो, या यहाँ पर जो आपके पास कन्वर्जन एक्शन दिया गया है उसको चूज करके ऐड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आप इसे ऑन करेंगे कि टर्न ऑन इनहांस कन्वर्जन, और अब आप एग्री एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। एग्री एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये कन्वर्जन एक्शन क्रिएटेड हो गया है, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन, और अब आप फिनिश बटन पर क्लिक करें, और अब आप देख सकते हैं कि आपका ये गोल सेटअप हो गया है। लेकिन आपको रिजल्ट तब दिखाई देगा जब आप इस गोल को किसी कन्वर्जन में लेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये कौन से स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है। तो आप ट्रबल शूट बटन पर क्लिक कर आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो। चेक हमें कैसे करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है और कनेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और आपको अपनी वेबसाइट पर जाकर उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करना है जो एक्शन आपने यहाँ पर ऐड किया। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया कि मैं अपनी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे कहां पर जाना होगा, मुझे मेरी वेबसाइट के शॉपिंग पेज पर जाना होगा। सो लेट मी विजिट ऑन शॉपिंग पेज, और अब मुझे यहां से किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना होगा। तो ये आपका ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट होने के बाद लेट मी विजिट ऑन कार्ट हियर, लेट मी क्लिक ऑन व्यू कार्ट। अब मैं व्यू कार्ट पर आ गई, और आप यहाँ पर जो जो एक्शन कर रहे हो वो सभी एक्शन आपके नोटिस हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अब फाइनली मुझे कौन से पेज पर विजिट करना है, प्रोसीड टू चेकआउट, यानी कि अब मुझे फाइनली चेकआउट पेज पर आना है। तो चेकआउट पेज पर आने के बाद अब यहां पर आपको चेक करना है, यू ट्रिगर योर कन्वर्जन एक्शन राइट बट डिडंट डिटेक्ट अ ट्रांजेक्शन आईडी। आप यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन तो कर रहे हो लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिल रहा है। ट्रांजेक्शन आईडी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अभी मैंने पेमेंट ऑप्शंस को सेटअप नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी हमारी एडेड नहीं है, और यही आपके पास एक एरर यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन जब आप इसे अपनी वेबसाइट पर करेंगे देन यू विल फिगर इट आउट कि ये आपके पास सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है, ये देखिएगा क्लोज टैग असिस्टेंस। नाउ लेट मी क्लिक ऑन लीव। ये आपके पास ग्रीन साइन है एंड ग्रीन साइन इंडिकेट कि यस आपका ये सेटअप हो गया है। अब आप देख सकते हैं पहले आपके पास इनएक्टिव था लेकिन अब ये एक्टिव हो गया है और आपको नो रीसेंट कन्वर्जन दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके पास इनएक्टिव है इट मीन्स कि ये सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है नो रीसेंट कन्वर्जन यानी कि ये सेटअप तो हो गया है लेकिन अभी आपने इसको अपने किसी कैंपेन में यूज नहीं किया है, यानी कि अभी ये कन्वर्जन का रिजल्ट आपको नहीं मिला है। अभी कोई यूजर आपके इस कन्वर्जन पर नहीं पहुंचा है और आपको कोई भी डाटा अभी रिसीव नहीं हुआ है। बेसिकली ये मतलब होता है नो रीसेंट कन्वर्जन का। और एक बार आपको आपके गूगल एड अकाउंट से अगर डाटा आना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर आपको एक्टिव दिखाई देगा कि यस अब आपको कन्वर्जन आ रहे हैं आपकी एड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नो रीसेंट कन्वर्जन ना, यहाँ पर इनएक्टिव ना आकर आपका नो रीसेंट कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कन्वर्जन एक्शन सेटअप किया। कन्वर्जन एक्शन के बाद अब आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हो। कैंपेन को रन करने का प्रोसेस कंप्लीटली सेम है जो कि अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखा था। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कैसे आपको रन करना है, देखिएगा। सबसे पहले टेल अस अबाउट योर ऑडियंस, अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। मैंने इस स्टेप को स्किप कर दिया क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी पहले से एडिड है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना गोल चूज करना है, अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि इस कैंपेन से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। You want to run your campaign for sales. You just want to drive sales online, in application, by phone or in store. You want to generate leads, right? You want to get website traffic. You want good application promotion. You want maximum awareness and consideration, or you want maximum local store visit and promotions. या फिर आपका कोई गोल ही नहीं है और अभी आप विदाउट गोल गाइडलाइंस इसको स्टार्ट करना चाहते हो और नेक्स्ट आप अपने कैंपेन टाइप को फॉलो करना चाहते हो, राइट? ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन टाइप होते हैं। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड एप्लीकेशन।
और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी के सभी 7 टाइप आपके एआई जनरेटेड कैंपेन्स रहेंगे, राइट। व्हाई आई एम सेइंग एआई जनरेटेड, क्योंकि इनके लिए हमें जो भी डिटेल्स क्रिएट करनी है ये सब हमारी एआई जनरेटेड डिटेल्स हो सकती है, एआई जनरेटेड इमेजेस, ये सभी हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अब आप समझिएगा, अगर मैं सर्च कैंपेन की बात करूं, सर्च का मतलब होता है सर्च इंजन, और डिस्प्ले का मतलब होता है आपकी अलग अलग वेबसाइट जहां पर आपकी एड्स डिस्प्ले होती हैं, और शॉपिंग का मतलब होता है गूगल पर जब आपके प्रोडक्ट दिखाई देते हैं जिनकी यूजर शॉपिंग कर सकता है, और वीडियो का मतलब है आपका यूट्यूब चैनल, और एप्लीकेशन का मतलब है आपका गूगल प्ले स्टोर, और डिमांड जनरेशन का मतलब है आपका जीमेल, डिस्कवर और यूट्यूब, और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का मतलब है कि इन सभी का मिक्सचर। ये एक ऐसा कैंपेन जिसे रन करने से आपकी एड आपके सर्च इंजन पर, अलग अलग वेबसाइट पर, शॉपिंग में, अलग अलग वीडियोस यानी कि यूट्यूब चैनल पर, और अलग अलग एप्लीकेशंस पर विजिबल हो। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइप्स के कैंपेन आपके रहते हैं जिनको आप रन कर सकते हो। यहां पर मैं सबसे पहले सर्च बटन पर क्लिक करती हूं, जो कि मैं अभी सर्च एड रन करना चाहती हूँ। सर्च का मतलब होता है कि आप गूगल के फर्स्ट पेज पर अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, कि जैसे ही यूजर आपके कीवर्ड को या आपके टॉपिक को गूगल पर सर्च करे तो गूगल सबसे पहले उसे आपका रिजल्ट दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी जो कन्वर्जन एक्शन मैंने सेटअप किया था वो मेरा यहाँ पर सेटअप है, और आपको ये कन्वर्जन गोल दिखाई भी दे रहा होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, कि ये मेरा गोल है, और इसी गोल के साथ अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अभी आपने जो कैंपेन रन किया है, कैंपेन टाइप क्या थी? सर्च कैंपेन। तो सर्च कैंपेन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट रिजल्ट यू वांट टू गेट? वेबसाइट ट्रैफिक आपको चाहिए, वेबसाइट विजिट चाहिए, या आपको फोन कॉल चाहिए कि यूजर आपको फोन करे? तो मान लेते हैं कि मैं दोनों को ही टिक कर देती हूँ। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में मैं अपनी बिजनेस डिटेल ऐड कर देती हूँ, और फोन कॉल में मैं यहाँ पर इस तरीके से एक नंबर ऐड कर देती हूँ, राइट। Let me simply add India here. Okay, let me click on continue. Continue बटन पर हमने क्लिक किया, कैंपेन का नेम ऐड किया, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, और अब दोबारा से आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब आप बिडिंग में ऐड करेंगे कि आपका मेनली फोकस क्या है। अब सर्च कैंपेन है और पहले से मैंने कन्वर्जन्स को सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन ऐड कर सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि यूजर मेरे दिए गए कन्वर्जन एक्शन को फुलफिल करे। इस कन्वर्जन एक्शन को फुलफिल करने पर आपका सीपीए क्या होगा? इस कन्वर्जन एक्शन को फुलफिल करने पर आप कॉस्ट पर एक्शन कितना दे पाएंगे? अगर आप पहली बार इस कैंपेन को रन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को अनटिक कर सकते हो, लेकिन अगर इन केस आपने पहले कभी भी इस कैंपेन को रन किया है तो आप वहां से एक आइडिया निकाल सकते हैं। जैसे आइडिया कैसे निकालते हैं ये भी समझिएगा। आइडिया इस तरीके से निकालते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक कैंपेन रन किया 7 डेज के लिए, ठीक है। इस कैंपेन में आपकी कॉस्टिंग आई है 14 के, ओके, एंड आपको टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन भी कितने मिले हैं? मान लेते हैं 28। हाँ, मान लेते हैं 28 कन्वर्जन आपके पास आए हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि 28 कन्वर्जन और जिसमें टोटल अमाउंट आपका स्पेंड हुआ है 14 के, तो यानी कि पर कन्वर्जन आपका कितने रुपीस में रहा? तो हम ये कह सकते हैं 500 रुपीज पर कन्वर्जन। 500 रुपीज पर कन्वर्जन यहाँ पर आपको पड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका डाटा है। चलो हम इसको 7 डेज ना करके फॉर एग्जाम्पल 28 डेज के लिए या फिर 30 डेज के लिए इस डाटा को कर देते हैं कि 30 डेज का ये डाटा है, 14 के अमाउंट हमने स्पेंड किया और टोटल 28 कन्वर्जन हमें यहाँ पर रिसीव हुए हैं। ये 28 कन्वर्जन पर डे आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 रुपीज पर कन्वर्जन यहाँ पर आपको पड़ा है। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा है तो वहां से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक कॉस्ट पता चल जाती है कि यस 50 रुपीज हमारा सीपीए है,
तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके पास कोई आइडिया है ही नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके अलावा एक और आइडिया आप अपने चैट जीपीटी टूल से भी ले सकते हैं, राइट। चैट जीपीटी टूल से हम ये आइडिया कैसे लेते हैं, लेट मी क्लिक हियर, लेट मी क्लिक ऑन न्यू चैट एंड यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया जनरेट करके दिखाती हूँ, देखिएगा। लेट मी ऐड कॉस्ट पर एक्शन, what we want, let me add suggest cost per action for my ads campaign। यहाँ पर अब आप डिटेल ऐड करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमारा कोई नहीं था, यू कैन ऐड कैंपेन टाइप क्या थी, सर्च, सर्च ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल सेल, और हमने यहाँ पर क्या चूज किया है, कन्वर्जन, एक्शन, चेकआउट, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है अब आपको वो भी बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइप के आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप अपना कॉल टू एक्शन यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिएगा, फॉर द सर्च कैंपेन। अब आपके पास ये डॉलर में दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो फॉर रुपीज एंड फॉर इंडियन ऑडियंस, ठीक है। तो अब यही सारा डाटा आपके पास फॉर रुपीज एंड फॉर इंडियन ऑडियंस मिल गया। या 500 टू 2000 रुपीज पर सेल ले सकते हैं, या 600 से लेकर 1200 की रेंज में कोई भी यहाँ पर एमआरपी आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये इसने एक फॉर्मूला भी दिया है कि जो आपके कोर्स का प्राइस है माइनस आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय आपका टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है, उस तरीके से आप अपना ये कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका जो प्रोडक्ट है या कोर्स है उसका प्राइस है 5000, ठीक है। और आपके पास जो कॉस्ट आती है जैसे कि पेमेंट गेटवे है या डिलीवरी मेंटरशिप, ये सब कॉस्ट है, ये है आपकी 500 रुपीज, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट या मार्जिन आप कितने का चाहते हैं, 50 रुपीज का। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम कॉस्ट पर एक्शन कितना होना चाहिए, 2250 इस तरीके से होना चाहिए। ये आप यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा सीपीए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सीपीए एक्शन को चूज कर सकते हैं। इज इट योर 50 रुपीज, 20 रुपीज, जो भी आपको ऐड करना है यू कैन, या फिर आप इसको एज इट इज यहाँ पर लीव कर सकते हैं। कस्टमर एडजस्टमेंट के लिए अगर सिर्फ न्यू ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप न्यू ऑडियंस को टारगेट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर मल्टीपल ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। अब मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको एक रिकमेंडेशन ये आ रही है कि अगर आप सिर्फ सर्च कैंपेन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप साथ में डिस्प्ले कैंपेन को भी ले लें कि मैं सर्च पर भी मुझे एड रन करनी है और डिस्प्ले पे भी एड रन करनी है, तो ऐसे में हम दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एड को रन कर पाएंगे, ठीक है। विनोद, लोकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं हम इंडिया भी ले सकते हैं और एंटर अदर लोकेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आप कंट्री वाइज, पिन कोड वाइज, सिटी वाइज और रीजन वाइज अपने एरिया को चूज कर सकते हो। आप यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऐड किया फॉर एग्जांपल इट्स पुणे, लेट मी ऐड इंक्लूड पुणे के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया दिल्ली रोहिणी फॉर एग्जांपल। ये देखो, ये तो अब आपके पास पिन कोड वाइज हो गया रोहिणी, इसको मैंने इंक्लूड किया है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर कैसे ऐड कर पा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी एरिया, रीजन, सिटी, पिन कोड को टारगेट करना चाहते हैं आप उस एरिया को टारगेट कर सकते हो। विनोद, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम कैंपेन सेटिंग से रिलेटेड, एआई मैक्स कैंपेन, कीवर्ड, बजट, रिव्यूज, इन सभी से रिलेटेड काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इट्स योर होमवर्क कि आप इस कैंपेन को क्रिएट करके देखें। ये कैंपेन बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट होता है जैसे अभी हमने सोशल मीडिया में अपने मेटा एड्स में कैंपेन को क्रिएट किया था, ठीक है। हम गूगल एड्स पर नेक्स्ट कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन दोबारा क्रिएट करेंगे, सर्च कैंपेन को दोबारा से क्रिएट करेंगे और इन सभी चीजों को काफी डिटेल में समझेंगे।
Okay, any other query, any other question you want to know? नो मैम, इस रिगार्डिंग तो Okay, नहीं है। रुपेश, आप अपनी नो मैम। एडवर्टाइजमेंट के लिए मेटा एड्स लाइब्रेरी टूल पे विजिट करके चेक कर सकते हो, मैम राइट? चेक कर रहा हूँ, वहां पे शो नहीं हो रहा। मेटा एड्स लाइब्रेरी, आपने अपने पेज को सिलेक्ट किया? मैम यस। ओके, आप अपने पेज का नेम एक बार टाइप करो चैट विंडो में, आई विल चेक फ्रॉम माय साइड। पेज का नेम आप मेंशन करो चैट विंडो में, मेंशन करो जो भी नाम है आपके पेज का, आई विल चेक फ्रॉम माय साइड। वेट मैम। आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है? मैम क्या? अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, आपकी एड यस चल मैम। रही है ना, अमाउंट यस डिडक्ट हो मैम। रहा है। ओके, अगर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है दैट्स फॉर श्योर कि आपकी एड रन हो रही है। लेकिन हाँ, मैम एक रीजन एक ये हो सकता है, अभी कुछ वेरिफिकेशन इशू आपको एड में आ रहा था, राइट? एंड दैट इज यस रिलेटेड टू योर इंडियन लोकेशन। तो ये मैम, हो, वैसे वो तो मैंने कर दिया था डन, जो आ रहा था वेरिफिकेशन। दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। अगर वो डन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैम एक बार बस मैं शो ही करना चाहता हूँ कि कैसे भी मेरे को रुपीस, कैसे आप शो होगी। मेंशन तो करो चैट विंडो में, नाम मेंशन करो, सिर्फ नाम चाहिए मुझे। पेज का नाम क्या है आप बोल के बता सकते हो? मैं गौरव टेक्सटाइल्स मलोट। ओके, लेट मी चेक। इट्स योर गौरव टेक्सटाइल। गौरव टेक्सटाइल आगे क्या है? मैं टेक्सटाइल्स मलोट। सिर्फ गौरव टेक्सटाइल्स के नाम से आ रहा है, येलो कलर का यस। आइकन, राइट? यस यस मैम, वही है वही है। हाँ, तो आपकी एड एक्टिव है, मुझे दिखाई भी दे रही है, आप देख भी सकते हो। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ, ये देखिएगा, इट्स विजिबल नाउ। ये मैम मेरे देखो। को शो नहीं हो रही थी इसलिए, हाँ, चलो तो ये ठीक है। एड लाइब्रेरी है, इसको ओपन करो। ओपन करके यहाँ पर नाम टाइप करो, नाम टाइप करके एंटर नहीं करना है। जो पेज आपको ओके। दिखाई दे रहा है उस पेज पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी एड दिखाई ओके देगी। मैम। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप नाम टाइप करके सीधा आप एंटर कर रहे हो, एंटर नहीं करना है। इस पे क्लिक करना है, राइट? इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐड दिखेगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू ठीक मैम। है। Okay, everyone, this is all about from my side. Thank you so much, everyone. Have a great day.